देखिए, शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर क्लास 12th का यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। उसका एक डेरिवेशन है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। मतलब किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन हमें निकालना है। पहले तो इंडक्टर का मतलब होता है कि स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसे हम कैपेसिटर बोल देते हैं। मतलब इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। ठीक है भाई। और अब इसका एक डायग्राम हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इंडक्टर है। इंडक्टर कुछ नहीं है, कॉइल और सोलेनोइड को भी बोला जाता है। और इसमें ये फिनोमेना फॉलो होता है, जैसे आई के बढ़ने से वी बढ़ता है, वी के बढ़ने से फाई बढ़ता है, फाई इनके बढ़ने से इंड्यूस ईएमएफ या करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, प्रेरित विद्युत भाग बल या धारा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इस पूरी यूनिट के अंदर एक कॉन्सेप्ट सेम रहा है। ये हमारे पास देखो एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे है। राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने बी की डायरेक्शन निकाल ली है, जो कि इधर आया है। जो कहता है कि कर्ल फिंगर को मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इस तरह से फाई का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा, और ई का फॉर्मूला हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था कि -L/di/dt होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो इंड्यूस ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये इधर है और ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए यहाँ पर ई बराबर क्या लिखा है हमने -B। और ई का फॉर्मूला अब ये भी इधर दिखा है -L/di/dt, और इधर लिखा हुआ है -B। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा L/I/di/dt बराबर B। तो यहाँ से हमने B निकाल दिया है। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पढ़ा था dW/dq। मतलब dq को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जो dW होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से dW बराबर कितना आ गया, B/dq। बी ऊपर निकाल लिया गया है, L/di/dt, तो यहाँ से पुट कर दिया, इंटू में dq है। L को इनको हमने क्या किया, di के साथ, और dq/dt रख दिया है। यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि I बराबर dq/dt। क्योंकि स्मॉल टाइम है तो स्मॉल चार्ज है, इसलिए स्मॉल करंट भी हमने लिखी है। तो dw बराबर कितना आ गया, L/di/I। तो dw बराबर Li/di। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना होगा, इसलिए 0 से W और यहाँ 0 से कैपिटल I। कैपिटल I टोटल करंट को दिखा रहा है, स्मॉल I स्मॉल करंट को दिखा रहा है। तो dw बराबर Li/di। क्योंकि हमें पता है x/dx का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, इसलिए I/di का इंटीग्रेशन I² 2 होगा। फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला 1/2 Li² आ जाएगा। जो वर्क डन है वही स्टोर्ड एनर्जी, इसलिए U का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/2 Li²। इस तरह से ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।